आप सभी को नमस्कार। मैं समझ सकता हूं कि आपकी उत्सुकता बहुत है, लेकिन मैं भी कहता हूं ये उत्सुकता बरकरार समय समय पर बनी रहे, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। मित्रों, मैं आपके माध्यम से आज का जो बजट हमारी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने रखा है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर के और राजस्थान की जनता से हमने संकल्प पत्र में किए वायदे, उनके अनुसार हमने आज हमारा ये बजट प्रस्तुत किया है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हम जो राजस्थान की जनता के बीच में संकल्प पत्र को लेकर के गए थे, मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान की सरकार द्वारा और मेरे सभी कैबिनेट के मंत्री और आप सभी के सहयोग से मैं कह सकता हूं कि वो हमने संकल्प पत्र 50% से आगे भी 1 साल में पूरा करने का काम किया है। क्योंकि हमारा ये ध्येय है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार को लेकर के हम चलते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार को लेकर के हम चलते हैं, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार को लेकर के हम चलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने जुलाई के अंदर जो हमने बजट दिया था, उस बजट के बारे में मैं अगर कहूं तो 96% से ज़्यादा जो हमारी घोषणाएं हैं उनका हमने जमीन अलॉटमेंट का काम पूरा किया है, और हमने लगभग 85% से ऊपर हमने एएस और एफएस निकालने का काम किया है। शायद ही ये पहली बार ही हुआ होगा कि पिछले बजट की क्रियान्विति हमने जिस तरह से की है वो आपके सामने है। हमने जो हमारे युवा, महिला, किसान और मजदूर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रमुख रूप से मानते हैं कि 4 ये जातियां ऐसी हैं कि इसमें अगर हम काम करेंगे, इनका उत्थान होगा, तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान का भी उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा। आज हमने हमारा जो बजट समावेशी विकास आधारित सर्वजन हिताय वाला प्रदेश का ये पहला ग्रीन बजट आने वाले समय में राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करेगा। हम राज्य को वर्ष 2030 तक, जैसा हमने कहा है, 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बनाने के पथ पर अग्रसर हैं। हमने आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर ग्रीन ग्रोथ पर फोकस करते हुए विकसित राजस्थान 2047 की ओर प्रभावी कदम बढ़ाया है। मजबूत
अर्थव्यवस्था, अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। मैं बजट आकार 5,37,000 करोड़ रुपए से अधिक, जीएसडीपी बढ़कर 19,89,000 करोड़ रुपए से अधिक अनुमानित, इसकी एक्सप्लेन का अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम 11.34 ग्रीन बजट के लिए है। इस पूरे बजट का 11.34% ग्रीन बजट के लिए है। बुनियादी सुविधाएं, पेयजल, सड़क, बिजली, सिंचाई, नागरिक सुविधाएं, प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय वित्त मंत्री जी का जल जीवन मिशन वर्ष 2028 तक बढ़ाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने आम जन की परेशानी देखते हुए हर घर नल से जल पहुंचे, इसमें जेजेएम